क्या कॉमन चीजें हैं ब्रेकअप करने के लिए? मैंने इन्फ्लुएंस किया है ना आपको, तो आपने मुझे बुलाया है। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में? मैं तो फिर फवाद खान के साथ काम करना चाहती हूँ। बड़ी खुश नजर आते हैं, दिल कितनी बार टूटा है आपका? लेकिन यहाँ पर कोई किसी का दोस्त नहीं है ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में। आई डोंट थिंक सो कि मतलब हर बंदा आपसे खुश है या कुछ भी। एक क्वेश्चन जो हस्बैंड को अपनी वाइफ से कभी नहीं पूछना चाहिए। आंखें खोलें, ये वाली जो है ना कि अल्लाह ने दी हुई है, ये सिर्फ अल्लाह ने आपको दूसरों की लाइफ में घुसने के लिए नहीं दी हुई। आपने मोहब्बत के लिए पैशन को छोड़ सकते हो? नहीं, इश्क का तो खैर फिर भूत उतरने वाला नहीं होता। आपके जो एक चीज़ जो आपकी लाइफ में अभी मिसिंग है राइट नाउ? मेरे ख्याल से अपने रिलेशनशिप को आपको, मैंने तो यही सीखा है कि बहुत प्राइवेट रखना चाहिए। इंटरव्यू देखने के बाद अगर आपके फॉलोअर कम हो गया, नॉर्मल अगर आप अपनी तस्वीर लगाएंगे उस पर इतने लाइक्स नहीं आ गया आपके साथ, आपने खुद नोटिस किया होगा किसी लड़की के साथ तस्वीर लगाएंगे तो उस पर आ जाती है। मैं नहीं हूँ स्नैपचैट, आई हेट स्नैपचैट। प्लीज ये इनकी बात मत सुनिए, ब्लॉगर इंडस्ट्री में आपको रिश्ते बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं चलेंगे फिर आपके रिश्ते। बहुत बहुत शुक्रिया मनाहिल आने के लिए, टाइम देने के लिए, तलाशीश पे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं, कोई Anything मसला for you. थैंक यू सो मच। आपका पैशन क्या है? मेरा पैशन क्या है? हाँ। एक तो नहीं है, बहुत सारे हैं। मतलब बताएं क्या है? सबसे ज़्यादा वीडियो मेकिंग। आई लव टू मेक वीडियोज़ ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, उसको हम ब्लॉगिंग कह सकते हैं? हाँ, ब्लॉगिंग अब मेरा पैशन है वाकई में। ब्लॉगिंग पैशन है। पहले मैं सिर्फ ऐसे ही बस। ये इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर में क्या फ़र्क होता है? इन्फ्लुएंसर, मैंने इन्फ्लुएंस किया है ना आपको, तो आपने मुझे बुलाया है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इन्फ्लुएंस कोई ऐसा बंदा जो इन्फ्लुएंस रखता हो, ठीक है, मतलब जिसके पास ऑडियंस हो और जो मतलब बस जिसकी बात में वजन हो, अगर जिसकी बात में वजन हो उसको इन्फ्लुएंसर कहते हैं। और जिनके एनी फॉलोअर बढ़ जाते हैं उसको क्या कहते हैं? वो तो हम पाकिस्तानी अवाम है ना, हम क्या करें, मतलब हमें टैलेंट की तो कदर नहीं है। मैं नहीं कह रही कि मैं टैलेंटेड हूँ, लेकिन बहुत से मुझसे बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। लड़कियां बड़ी मेहनत करती हैं, लड़के भी बड़े मेहनत करते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं फॉलोअर्स बढ़ते। आप अपने आप को ही देख लें। मतलब मैं बहुत मेहनत करूँ, फॉलोअर नहीं बढ़ रहे यार, अभी तक 25,000 तक पहुंच गए। अच्छा, अब वो अल्लाह को पता है कि वो रियल है या आपने खरीदे हुए। यार खरीदते तो हम नहीं है किसी को भी, किसी चीज़ को भी। अच्छा यार, आप सोशल मीडिया पे बड़ा शानदार काम कर रही है, बड़ा खुश नज़र आती है हर चीज़ में। जब हम देखते हैं आपकी वीडियोस देखते हैं या आपकी मेकअप वीडियो जो भी चीज़ थे, बड़ी खुश नज़र आते हैं। दिल कितनी बार टूटा है आपका? दिल तो मेरा बचपन से ही टूट रहा है। मैं बहुत बड़ी मजबूर हूँ। अच्छा, मतलब मेरा दिल जो सही वाला टूटा है वो एक दफ़ा ही टूटा है, बहुत शदीद धचके वाला। मतलब मैं पूछ सकता हूँ कब टूटा है? ये बस मतलब पिछले 3-4 सालों में ही। पिछले 3 सालों में? जी, बस ज़िंदगी में पिछले 3-4 सालों में क्या सीखा है? ये कि जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी होती वो रियलाइज टाइम से बंदा कर ले तो ठीक होता है। आपको अपनी बहुत ज़्यादा अपनी ज़ात की कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सही है। क्योंकि आपको कोई भी सिचुएशन मेरे हिसाब से पहले से आपको रेड फ्लैग्स दिखा रही होती है कि भाई ये चीज़ दिस इज़ नॉट मेंट टू बी। बट हम इंसान हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक कहते हैं कि नहीं नहीं यही, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो आपके लिए ठीक नहीं है, आपको कैसे पता चलता है कि आपके लिए ठीक नहीं है? अगर कोई चीज़ आपके दिमागी और मतलब दिल के सुकून को डिस्टर्ब कर रही है, जहाँ पर आप वर्थलेस महसूस कर रहे हो, जहाँ पर आपकी कदर नहीं है, तो रिश्तों की बात, हाँ, तो बस फिर उस चीज़ से पीछे हो जाना चाहिए ना। आपको क्या ज़रूरत है अपनी टाइम इन्वेस्ट, दिल, मेहनत वहाँ पर इन्वेस्ट करने का जहाँ पर रिगार्ड ही नहीं है। तो पहले पता लग जाता है, हम इंसान होके बस वो हमें इश्क का भूत चढ़ा हुआ होता है तो हम नहीं करते। इश्क का होता है, मोहब्बत का होता है? किस मोहब्बत नहीं, इश्क का तो खैर फिर भूत उतरने वाला नहीं होता, लेकिन मोहब्बत मोहब्बत का ही होता होगा, समझौता भी होता है कहीं पे। नहीं, बाज़ औक़ात हम देखते हैं सोशल मीडिया, ऑब्वियसली हम फॉलो करते हैं, आप लोग काम करते हैं, आप लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं, उसमें जो कपल्स होते हैं वो भी बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं, वो जो नज़र आते हैं बड़े खुश नज़र आते हैं यार। मैं तो किसी ऐसे कपल को नहीं जानती जो जैसे नज़र आते हैं वैसे ही हूँ। मतलब आई एम सॉरी टू से, बट बहुत फेक है सोशल मीडिया। फेक है सोशल, बहुत ज़्यादा फेक है सोशल मीडिया। हाँ। मतलब मैं बताती हूँ, हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि हर लड़की का बॉयफ्रेंड उससे बात नहीं कर रहा होता, तकरीबन हर लड़की का रोना होता है कि भाई। हाँ। फिर वो लोग ना इस चीज़ को कैच करते हैं जो कपल्स होते हैं आपस में। मैं ऐसे कपल्स को जानती हूँ जो इतना कुत्तों की तरह लड़ते हैं, जिनके बीच में आपस में कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आप उन्हें सोशल मीडिया, आई वोंट टेक द नेम्स, बट अगर आप उन्हें सोशल मीडिया पर देखें तो आपके लिए वो कपल गोल्स पता नहीं क्या क्या होंगे। ऑब्वियसली हम उसको देखते हैं, जैसे रिलेशनशिप कंसल्टेंट मैं उनको देखता हूँ तो मैं चाहता हूँ कभी कभार इनसे मैं भी ज़रा सीखूं, क्योंकि लोग मुझसे सीखते हैं। हम सीरीज यार
मार्केटिंग वो एक तरीके की मार्केटिंग ही होती है। मैं हर की बात नहीं करी, लेकिन मेरे ख्याल से अपने रिलेशनशिप को आपको, मैंने तो यही सीखा है कि बहुत प्राइवेट रखना चाहिए। अच्छा। आप तब तक ना उसको सामने लाएं लोगों के जब तक कोई निकाह या शादी वगैरह नहीं, निकाह के बाद भी लोग खैर से अच्छा। बट मतलब नहीं, आपको अगर मेरे ख्याल से जितनी चीज़ को आप प्राइवेट रखें वो उतनी नज़रों से बची हुई रहती है, क्योंकि मतलब आपको, मैं तो इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्री में हूँ, यहाँ पर कोई किसी से खुश नहीं होता, कोई किसी से खुश नहीं होता। नहीं, ठीक है, सही। अगर 2, 3, 4 इन्फ्लुएंसर जैसे आप लोगों की मीटअप्स होते हैं, जैसे आप लोगों को बुलाया जाता है, मैं तो अब जाती ही नहीं हूँ, आपने बहुत अरसे से मुझे नहीं देखा होगा कहीं। अच्छा, आप लोग जाती नहीं है, तो आप कहते हैं कोई किसी से खुश नहीं है, वजह क्या है? हाँ, इस इंडस्ट्री में जेलसी बहुत है और फेवरेटिज्म भी हो जाता है काफ़ी लोगों को, क्योंकि मतलब देखें, आप किसी का रिस्क छीन नहीं सकते। अगर किसी को मिल रही है फेम तो उसमें कभी कभी उस बंदे का भी कमाल नहीं होता, लेकिन कोई चीज़ किस्मत भी तो होती है, लक भी तो होती है। लेकिन यहाँ पर कोई किसी का दोस्त नहीं है ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में। आई डोंट थिंक सो कि मतलब हर बंदा आपसे खुश है या कुछ भी। यहाँ पर कोई किसी का दोस्त नहीं है। यहाँ पर सिर्फ लोग 10 मिनट के लिए मिलते हैं, क्योंकि मीटअप्स अरेंज होते हैं हमारे, हम जाते हैं, वही लोग जब उठ के जाते हैं तो वही लोग उनके बारे में, लड़कियां क्या लड़के भी बहुत बातें कर रहे होते हैं, लड़ते रहते लड़ते आपस में लड़ते हैं, और लड़के लड़कियों के बारे में, लड़कियां लड़कों के बारे में इतनी बातें करती हैं। लेकिन मैं यही अगेन सवाल मेरा ये है, जब उनकी स्टोरीज आती है, जो उनकी वीडियोज आते हैं, 6-6, 7-7, 10-10 इकट्ठे खड़े हैं, मैं इस चीज़ से गुजरी हुई हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ आपको कंटिन्यूटी अगर रखने के लिए आपको करनी पड़ती है, दिखानी पड़ती है चीज़ें लोगों को। और कुछ कभी कभी लोग जो मैं अपनी दोस्तों को जानती, कुछ लोग इसलिए भी दिखाते हैं, दे वांट टू मेक अदर जेलस। उनको लगता है कि बस हम नोटिस हो जाएं, हम किसी तरीके से वायरल हो जाएं, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल अगर आप अपनी तस्वीर लगाएंगे उस पर इतने लाइक्स नहीं आ गया आपके साथ, आपने खुद नोटिस किया होगा, किसी लड़की के साथ तस्वीर लगाएंगे तो उस पर आ जाती है। ठीक है, पीपल आर सो ऑब्सेस्ड विद कपल्स। ठीक। तो मतलब ये है। अच्छा, ये जैसे आपको पता है हम रिश्तों के ऊपर बात करते हैं, मोहब्बत के ऊपर बात करते हैं, हम फ्रेंडशिप के ऊपर बात करते हैं, तो इन सब के जो आप कहते हैं कि एक दूसरे के नहीं बनते, अगर इसके लिए क्या किया जाए कि एक दूसरे के साथ इनके बनना शुरू हो जाए? मेरे ख्याल से किसी भी रिश्ते में दोनों साइड से एफर्ट होती है, एक साइड से नहीं होती, कभी भी एफर्ट नहीं होती। आपको उस मकाम तक रिश्ते को नहीं लेके जाना चाहिए जब कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व हो। आपको दोनों को आपस में सॉल्व करनी चाहिए चीज़ें, कोई भी हो, दोस्ती हो, क्योंकि लोग, मैंने ये सीखा है, काफ़ी लेट समझ आई है, लोग कभी भी आपके खुश नहीं होते आपको देख के। कोई भी, फॉर एग्जांपल इफ अ गाय इज डेटिंग अ ब्यूटीफुल वुमन, तो उसके अपने दोस्त भी खुश नहीं होंगे उससे, उसके अपने दोस्त भी खुश नहीं होंगे कि क्यों भाई। और व्हाट अबाउट फीमेल्स तो औरतें इतनी, आई एम सॉरी, पता नहीं कितने आप मेरे अनफॉलो करा देंगे, औरतें बहुत टॉक्सिक होती हैं सीरियसली। मतलब मैंने ऐसी लड़कियों को देखा कि जिनका बंदा बिल्कुल बेचारा ठीक होगा उनके साथ, वो कहेंगी नहीं इसने तुम्हारे लिए ये तो नहीं किया, अच्छा ये तो तुमसे शादी नहीं करेगा, ये तो नहीं करेगा। मतलब बेचारा कोई ठीक है, तो कैसे मजबूत किया जाए इस आपस में रहें, दो लोग आपस में रहें बस। अगर आपकी लड़ाई है भी सही, ख्वाह वो बहन भाई हैं, ख्वाह वो माँ बाप हैं, ख्वाह वो मियाँ बीवी हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, आप उस चीज़ को बाहर ना लेके जाएं। अगर आपका लड़ाई है तो कमरे के अंदर रहें, बाहर जाके लोगों को ना दिखाएं कभी भी कि आपकी लड़ाई है, झगड़ा है। मैंने तो ये सीखा है कि जो चीज़ जितनी प्राइवेट है, और हाँ एफर्ट डालनी पड़ती है, कॉमन ग्राउंड्स तलाश करने पड़ते हैं आपको, दोनों को, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, लेकिन हाँ मेहनत दोनों तरफ से होनी चाहिए, दोनों तरफ से होनी चाहिए। कोई एक बंदा पकड़ के रिश्ते को नहीं रख सकता। मतलब रिश्ते अगर चलानी है, रिश्ते मजबूत करनी है, अपने प्यारों के साथ रिश्ते, किसी इंडस्ट्री के साथ रिश्ते, किसी के साथ भी रिश्ते, तो दोनों के एफर्ट ज़रूरी है। आप ये देख सकते हैं कि अगला बंदा आपसे, फिर वो ज़ाहिर इंसान है, हम मोहब्बत में अंधे हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं वो ना भी करे तो ठीक है। तो आंखें खोलें, ये वाली जो है ना कि अल्लाह ने दी हुई है, ये सिर्फ अल्लाह ने आपको दूसरों की लाइफ में घुसने के लिए नहीं दी हुई, ये आंखें आपको अपने ऊपर भी नजरसानी करने के लिए अल्लाह ने दी। अच्छा, तो आपने अगर रिश्ते मजबूत बनाने हैं, तो आपने रिश्तों को चलाने, तो अपने ऊपर आंखें डालें, किसी और के ऊपर डालें, अपने ऊपर भी डालें, अपने ऊपर ज़्यादा डालें, किसी और के ऊपर भी डालें, लेकिन किसी और के ऊपर भी वही नज़र डालें ना जो अपने ऊपर डालें। अब मैं अगर खुद मतलब हूँ तो मैं अपने आप को बुरा बुरा कहती रहूँ, अगला बंदा कर भी रहा हो बुरा, तो मुझे तो नहीं नजर आएगा। ठीक है, इस इंटरव्यू देखने के बाद अगर आपके फॉलोअर कम हो गया, कोई बात नहीं, अल्लाह है ना ऊपर, कोई बात नहीं। अब इतनी भी बात नहीं है कि मैं मतलब मेरे इस इंटरव्यू के बाद हो सकता है आपके कम हो जाए। कोई मसला नहीं है। आप मुझे एक चीज़ बता दें, ये जो रिश्तों को बात चल रही है, ये जो टैलेंट की बात चल रही है, ये जो पैशन की बात चल रही है, आप इस चीज़ पे यकीन करते हैं कि आप जो कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, आप करते रहे, फॉलोअर बढ़े न बढ़े? हाँ बिल्कुल मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ। फॉलोअर्स नहीं, अब मैं भी उस हिसाब से, मतलब लोगों को लगता है मैं उतनी आगे नहीं हूँ जितनी मेरे, मतलब बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा एक ना, मतलब काफ़ी चीज़ें आपको अपने
अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके भी करनी पड़ती हैं, तो वो मैं नहीं कर सकती। तो मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ, और मेरे लिए लिटरली मतलब मेरे लिए फॉलोअर्स का काउंट नहीं मायने रखता। मुझे लोग रिकग्नाइज करते हैं, मैं किसी शादी में चले जाऊँ, एक आध बंदा तो जानता होता है, आगे मुझे कहता है आपके साथ पिक्चर ले लें, ये वो, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मैं फॉलोअर्स के ऊपर तो नहीं यकीन। अब मेरे साथ की कितनी है जिनके मतलब मिलियंस में चले गए हैं, कुछ नहीं, तो क्या मतलब है इसका मैं हसद करने लग जाऊँ बैठ के? हसद नहीं करना चाहिए। नहीं, हसद नहीं करना चाहिए। हसद नहीं करना चाहिए। रश्क आप कर सकते हैं, अल्लाह से दुआ कर सकते हैं भाई कि इसके पास है तो अल्लाह कोई वसीला बना के मुझे भी दे दे, और अपने काम आप करते रहें, एक ना एक दिन आपको उसका सिला जरूर मिलता है, मेहनत का सिला आपको मिलता है। अपना टाइम भी आएगा। यही है ना। मेरा तो आ गया, आपका आ जाए बस बे। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े शानदार तरीके से बताया। लेकिन रिश्तों को चलाने के लिए दोनों का एफर्ट ज़रूरी है। तो कोई भी रिश्ते हो, ब्लॉगर इंडस्ट्री में रिश्ते हो, किसी भी इंडस्ट्री में नहीं, सॉरी प्लीज ये इनकी बात मत सुनिए। ब्लॉगर इंडस्ट्री में आपको रिश्ते बनाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं चलेंगे फिर आपके रिश्ते। मैं तो कह रहा हूँ बना ले, ये कह रहे नहीं बनाया तो अब हम क्या कह सकते हैं। लेकिन अगेन रिश्ते बहुत मानी रखती है, कहीं ना कहीं भी आपको बैक करते हैं, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट भी देते हैं, और जब आप क्राइसिस में होते हैं कोई ना कोई तो आपके लिए खड़ा हो जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मनाहिल, आपने बड़े शानदार तरीके दामदार तरीके से बता दिया। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। ओके, अब अपना नेक्स्ट सेगमेंट शुरू करें जिसका नाम है रैपिड फायर। आप तैयार हैं? ठीक है। क्या कॉमन चीज़ें हैं ब्रेकअप करने के लिए, लाइक आपको लग रहा है कि यार इसी वजह से ब्रेकअप हो रहा है? बर्दाश्त ख़त्म हो गई है लोगों में, प्राइवेसी ख़त्म हो गई है, और मटीरियलिस्टिक रिश्ते ज़्यादा हो गए हैं। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में? नहीं। अच्छा चलो ठीक है। शादी का डिफिनेशन क्या है आपका? शादी एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता है अगर आप उसको बंदों के बच्चों की तरह चलाएं। हाँ। और ये एक बहुत जहर भी बन सकता है आपके लिए। मैं कहूँगी लव और हेट का रिलेशनशिप है। लव और हेट का रिलेशनशिप है जी। अच्छा, विच इन्फ्लुएंसर अनॉयज यू मोस्ट? एक तो नहीं है, नाम नहीं लूँगी, छोड़े आप। बता दें, अगर किसी एक का नाम लेंगे। मैं नाम नहीं लूँगी किसी एक मेल या फीमेल इन्फ्लुएंसर के साथ काम करना चाहते हैं? कैन डॉल, वो जो दुबई का वो बंदा है। अच्छा, डॉल नहीं है वो, जो कैन डॉल। अच्छा ठीक है। एक मेल या फीमेल जिसके साथ आप काम करना चाहती हैं? मैं तो फिर फवाद खान के साथ काम करना चाहती हूँ भाई। अगर आप ब्लॉगर्स को एक लाइन में डिस्क्राइब करें तो ब्लॉगर कौन है? शो ऑफ। शो ऑफ, ठीक है। आपने मोहब्बत के लिए पैशन को छोड़ सकते हैं? ये कैसी मोहब्बत हुई जो आपके पैशन को ही छुड़वा दे? फिर क्या आप अपने पैशन के लिए मोहब्बत को छोड़ सकते हैं? नहीं, मैं कुछ ऐसा कर लूंगी कि वो बंदा मान जाएगा। ऐसे नहीं, पैशन को जब मैं पैशन को छोड़ सकती हूँ फिर मैं उसको भी छोड़ सकती हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन जो हस्बैंड को अपनी वाइफ से कभी नहीं पूछना चाहिए? उसके पास्ट के बारे में। उसके पास्ट के बारे में नहीं। ठीक है। कौन है जिसके आपकी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाते हैं? कौन सी चीज़ है या कौन है? कौन सी चीज़ है? हाँ। खाना और मेकअप। बस लेने का शौक है, लगाने का नहीं है। लगाती मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी। अभी आप टिश्यू ले आए, मतलब मैं माशाल्लाह अल्लाह बहुत खूबसूरत। कौन सी चीज़ है जिसने आपको अपने पास से निकाल के प्रेजेंट में लिया है? एक रिश्ता था, बस उससे मैं बाहर आ गई तो फिर सब कुछ। चाइल्डहुड एडिक्शन? चाइल्डहुड एडिक्शन नाखून खाने की अभी तक है। इरिटेशन फ्रेंड? इरिटेटिंग फ्रेंड? हाँ। ओके, राबिया। सबसे ज़्यादा बड़ा काम क्या किया ज़िंदगी में? मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या काम किए? हाँ। मैं इतना बड़ा तो नहीं, खैर हाँ मैंने अकेले ट्रैवलिंग की है इस साल अपने ओन पे। अच्छा, फेवरेट कंट्री? टर्की, पेरिस। ओके। आपकी जो एक चीज़ जो आपकी लाइफ में अभी मिसिंग है राइट नाउ? एक चीज़ नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग है। काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग है, कुछ बताएंगे या नहीं बताएंगे? मनाहिल इज अ ब्लॉगर, मनाहिल इज अ एक्टर। हाँ, मैं बहुत अच्छा प्रिटेंड कर लेती हूँ। ओके, जैसे आपका ताल्लुक सोशल मीडिया से और इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी से है, कुछ मैंने नाम लेने हैं, इसके रिलेटेड आप क्या कहना चाहते हैं? फेसबुक ओवररेटेड। टिकटॉक भी ओवररेटेड। इंस्टाग्राम अपॉर्चुनिटी है काफ़ी अच्छी। स्नैपचैट? ये मेरे हाथ देखें, मैं स्ट्रीक अगर तोड़ती हूँ तो प्लीज़ मैं रिश्ता नहीं तोड़ी, मेरी जान छोड़ दे, मैं नहीं कर सकती। ये मेरे हाथ देखें, मैं नहीं हूँ स्नैपचैट, आई हेट स्नैपचैट। यूट्यूब इन्फॉर्मेटिव काफ़ी है, इन्फॉर्मेटिव। मेरी इंग्लिश की लुगत मत बुला दीजिएगा मेरी बात करते हुए। कोई मसला नहीं, इन्फॉर्मेशन जहाँ से चाहिए और यूट्यूब। हाँ, यूट्यूब ठीक है, सही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनाहिल, आपने बड़ा शानदार तरीके से अपने हर सवाल का जवाब दिया। कोई मैसेज हमारे इन्फ्लुएंसर को, हमारे ब्लॉगर्स को, हमारी यूथ को देना चाहते हैं, प्लीज़ दे दें। आप प्लीज़ एक अगर किसी भी अपने फेलो ब्लॉगर से मिलते हैं
तो प्रिटेंड मत करवाएं कि आप लोग उनके लिए काफ़ी अच्छे हैं, बस जैसा आप न्यूट्रल रह के चलें। और कभी भी दूसरे ब्लॉगर से ना एक्सपेक्ट करें कि वो आपके लिए खुले रहेंगे या मतलब आपके लिए खड़े रहेंगे, अपने रास्ते मतलब रास्ते खोल के रखेंगे। आप अपना काम करते रहें कंटिन्यूसली, आपको मिल जाएगा उसका सिला। किसी को कंपेयर ना करें अपने साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। और नेमत खान दुरानी का प्लीज़ शो देखें लाजमी। ये आप लोग देख ले, ठीक है, मज़े की कंटेंट हम बनाते हैं और हम सब्सक्राइब कमेंट नहीं कहेंगे, और जो आपका दिल करे मेक श्योर यू गो एंड चेक आउट him and also follow him. Okay, thank you so much. मैंने आपको फ्री में शाउट आउट दे दिया। Thank you so much मदाहिल, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। इंशाल्लाह हमने मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।